डे 1 एंड हम लोग समन हो चुके थे नेदर के अंदर। एंड तभी मुझे पता चलता है कि मैं एक वुल्फ हूँ, बट मैं एक नॉर्मल वुल्फ नहीं था, मैं था एक फायर वुल्फ। एंड फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेरा मालिक दिखता है जो कि मुझे नेदर के अंदर लाया था। एंड वो थोड़ी सी माइनिंग करके अंबानी भी बनना चाहता था, तो मैंने कहा बनने देते हैं। एंड तभी उधर आ जाता है एक अल्टीमेट पावरफुल स्केलेटन। एंड उस स्केलेटन की नजर देख के तो मुझको ऐसे लग रहा था वो मुझको मारना चाहता है, बट मेरे मालिक ने मेरी जान बचाने के चक्कर में उसके ट्रैप में वो ट्रैप हो गया। एंड तभी मेरा मालिक मुझसे कहता है कि जल्दी जल्दी नरे पोर्टल के अंदर चले जाओ, तो मैं भी जल्दी से जल्दी उसकी बात मानते हुए चला जाता हूँ नरे पोर्टल के अंदर। डे 2 एंड हम लोग ओवरवर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, जो कि मैं इसको बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं एक फायर वुल्फ था, बट मुझे इस नरे पोर्टल को जल्द से जल्द तोड़ना था क्योंकि वो स्केलेटन अगर इसके अंदर आ गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। एंड अब सुनो भाई, मैं हूँ एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, इधर मेरी फायर वुल्फ की पावर थोड़ी बहुत कम जाती है, इसलिए भाई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं, वुड को चॉप कर लेते हैं ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। डे 3 ये एक ऐसा दिन था जहाँ हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी क्योंकि भाई मुझे एक इधर अजीब सी चीज भी मिली थी, बट हाँ मैं अभी इसके अंदर तो नहीं जाने वाला था बिकॉज मेरे पास एक ढंग का आर्मर भी नहीं है कि मैं इसके अंदर सर्वाइव कर लूं। एंड तभी मैंने सोचा डिग डाउन करके स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं, बट मेरे पास पिकेक्स नहीं थी, फिर भी मैं एक लावा पुल के अंदर जाके गिर गया। एंड तभी मुझको याद आता है मैं एक फायर वुल्फ हूं तो मैं इसके अंदर नहीं जलने वाला। एंड मेरी इस वाली एबिलिटी को देख के तो भाई मैं भी शर्मा गया था बिकॉज भाई एक टाइम के लिए मुझको हार्ट अटैक आ गया था। एंड ये मुझे बहुत अच्छी जगह पे लावा पे गिराया था इनने। एंड भाई मैंने इधर ही अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज इधर लावा है तो मेरी इधर पावर कुछ बढ़ जाएगी, एंड स्केलेटन आएगा तो उसकी पावर कम भी सकती है। एंड डे 4 से 5 के बीच में मैंने कुछ खाना कलेक्ट किया एंड मुझको एक न्यू डॉग भी मिलता है उधर। एंड वो मुझसे बात करके कहता है कि उसकी मॉम डैड को उसी स्केलेटन ने मार दिया बिकॉज भाई इनकी और उसकी बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, ये लोग उसके स्केलेटन के आदमियों को मारते थे। एंड हम लोग बस उसी थ्योरी पे बात कर रहे थे कि तभी उधर एक अजीब सा मॉब आ जाता है, अजीब ही भाई बिल्कुल, मतलब ये क्या ही करता है। एंड बस वो थोड़ी देर के बाद गायब हो गया था। एंड 6 से 8 के बीच में हम लोगों ने उसी के घर पे बात की एंड ये कह रहा था ये इसके घर पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, मतलब कि ये उसके घर पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है अंग्रेजों, इसलिए मैं इसको अपने 9 से 10 के दिन के बीच में मैं अपने घर के अंदर ले आता हूँ इसको, ताकि भाई ये भी सेफ रह चुके एंड मुझको मेरा एक साथी मिल जाए। बट मैंने अपने घर के ऊपर इसके लिए एक घर बना लिया था पहले से ही। एंड मैं इसको इसका नया घर दिखाता हूँ तो ये मुझको कुछ आर्मर देता है एंड टूल्स भी देता है सर्वाइव करने के लिए। डे 11 to 13 मुझे फाइट करने के लिए मिलते हैं कुछ अजीब से ढक्कन वाले मॉब बिकॉज ये बैरल के अंदर बंद थे यार, एंड इनको मार के मुझको कुछ भी नहीं मिल रहा था। एंड तभी एकदम से मुझको मिलता है भाई एक जलता हुआ विलेज, मुझे ऐसा लगता है कि उधर भाई कोई तो आया था। एंड देखो भाई ये ही है वो अल्टीमेट पावरफुल स्केलेटन, वो किसी से बात कर रहा है। इसने मुझको देख के मेरे ऊपर ये स्केलेटन वाला ये रेवेंजर भी छोड़ दिया, बट इसको आग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पड़ रहा था भाई क्योंकि वो मर गया एक ही बार में। एंड मुझे इस चीज़ से ये तो पता चल गया था कि ये स्केलेटन्स को आग से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, इसलिए भाई मुझे इस रेवेंजर ने कुछ गिराया था तो मैंने इसको अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। डे 14 से 17 मैं बस इधर ही एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मुझको एक ट्रेडर मिलता है जो कि भाई उसी गोले के इधर घूम रहा था, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वैसे ये तो मुझको नहीं पता था कि ये मुझको देख के थोड़ा बहुत खुश भी हो रहा है, बट हाँ इसकी शक्ल तो मुझको वैसे हर बार की तरह सेम ही लग रही थी। बट हाँ इसने मुझसे कुछ बात की एंड मैं भी इसको अपने घर के अंदर ले आया। भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि हर किसी एड गिरे आदमी को अपने घर के अंदर ला रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने उसके लिए एक फार्म बनाया ताकि उधर वो कुछ काम कर सके बिकॉज क्या मैं अकेला क्या क्या करूंगा, तो मैंने इन दोनों को इधर ही रखा। एंड मैंने 1-2 कैरेट खाए, उसके बाद मैं बड़ा हो गया था, मतलब कि एक मीडियम साइज का हो गया था मैं। एंड इसी के साथ मेरी हेल्थ भी बढ़ गई थी। एंड मैं एक बड़ा सा टाउन हॉल बनाने लगा मेरे विलेजर ट्रेडर के लिए। एंड ट्रेडर का घर भी बस बन के तैयार हो ही चुका था, बस थोड़ा बहुत काम और बाकी था इसके अंदर। एंड देखो कितने जल्दी 18 से 21 डेज हो गए। उसके बाद मैंने माइनिंग की एंड डे 22 से 25 के बीच में मैं गया एक्सप्लोर करने। तभी मुझको एक जगह मिलती है जहाँ पे अजीब से एंडरमैन थे, मैंने उनसे फाइट भी की और वो लोग बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ बात की मिलके। एंड तभी उसके घर का मालिक बाहर आता है जो कि स्केलेटन की तरह दिख रहा था। एंड डे 26 से 30 के बीच में ये मुझको अपने घर का एक्सप्लोर करवाता है एंड मुझसे कुछ काम करवाने की जिद करता है। डे 31 से 44 के बीच में मैं उसका काम करना तो नहीं चाहता था, बट हाँ उसने कहा था मेरा एक पुतला बनाना है मुझको बहुत बड़ा सा, तो मैंने इसके लिए भाई अपने उधर
उधर सीप भी पाल के रखी थी एंड मैंने इधर अपना एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाना स्टार्ट कर लिया था जो कि बनने ही वाला था, बट मुझे उसको बनाना नहीं था इतनी जल्दी। तभी वो स्केलेटन मुझको वापस बुलाता है उसके एरिया में एंड डे 77 से 81 भी हो जाता है एंड तभी वो मुझसे कुछ बात करवाता है, मतलब मुझसे कुछ कहता है जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। बट मैं उसी के साथ अपने डायमंड आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैंने सोच रखा था कि अब मैं उसको विडर को वापस मार दूंगा उस स्केलेटन को, इसलिए मैं नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके नेदर पोर्टल के अंदर जाता हूँ एंड उधर देखने के बाद भाई मैं कुछ अजीब सा लगता है मुझको, बिकॉज उधर कोई भी नहीं था लगभग, मतलब भाई उधर कोई नहीं था एंड सामने एक मैंसन सा कुछ तो था डे 82। मैं उस मैंसन के अंदर जाके देखता हूँ तो उधर एक स्केलेटन था, मतलब कि वही अल्टीमेट पावरफुल स्केलेटन था उधर एंड वो मुझको चैलेंज करता है, बट वो मुझसे सॉरी बोल के मुझे वहाँ से भगा देता है एंड मैं भी डे 83-87 के बीच में मैं जाता हूँ मेरे एक पुराने दोस्त के पास जो कि नेदर में ही रहता था एंड उसको नेथराइट का आर्मर दे देता हूँ एंड वो मुझको एक अजीब सा डेविल वाला आर्मर दे देता है। इसको यूज़ करके मैं उसको जल्दी से जल्दी मार सकता था एंड मैं उसको नेदर के अंदर फाइट के लिए चैलेंज करने गया था एंड वो ओवरवर्ल्ड के अंदर मुझसे फाइट करने भी आ गया था, तो हम लोगों की उधर ही फाइट हुई। उस फाइट में मैंने भी उसको बहुत डैमेज किया एंड उसने लगभग मुझको मार दिया था। बट हाँ, मुझे तभी याद आता है कि इधर एक गोला था जिसके अंदर मुझे जाना था, तो सबसे पहले मैं भाग के इसके अंदर आ जाता हूँ एंड इसके अंदर मुझे एक स्टार मिलता है जिसको मैं जंप लगा के जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज यार ये स्टार मुझे अच्छा लगता है। एंड देखो भाई मैं उसके लिए कितना बड़ा हो गया एंड मेरा साइज पहले से ही बड़ा हो गया था एंड मुझे एक अलग सी शॉट दिखती है जिसकी मदद से मैं स्केलेटन्स को मार सकता हूँ, लेकिन तब भी उससे पहले लड़ने से पहले मैं अपना स्टैचू कंप्लीट करता हूँ एंड ये स्टैचू कंप्लीट होने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था एंड मैं तभी चला जाता हूँ स्केलेटन से भिड़ने के लिए। हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन पता नहीं वो किसको देख रहा था, इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने उसको खत्म कर दिया। बट तभी ईगो प्रॉब्लम हो गई थी कि ये कौन बंदा था जिसने मेरी मदद की। राइट अवे लाइक एंड सब्सक्राइब।